भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे चर्चित, सबसे ज़्यादा आकर्षण रखने वाले, विद्वत्ता, त्याग, साहस के प्रतिमूर्ति माने जाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती है। और इस जयंती के मौके पर मैं कोलकाता से नेताजी के घर, नेताजी भवन से आज आपके साथ माहौल क्या है लेकर हाजिर हूं। मुझे लगता है कि देश के हर नागरिक को, हर राष्ट्रभक्त को नेताजी भवन एक बार जरूर आना चाहिए। नेताजी के बारे में जितनी चर्चाएं होती हैं, नेताजी के बारे में स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े तमाम वो किस्से, कहानियां जिसको लेकर के विवाद भी होते रहते हैं, नेताजी को कभी इस पाले में कभी उस पाले में जो ले जाने की कोशिशें होती हैं, अगर आप नेताजी भवन आएंगे, नेताजी म्यूजियम देखेंगे, उनकी चिट्ठियों को पढ़ेंगे, उन पर लिखी और उनके द्वारा लिखी गई बातों को पढ़ेंगे, तो आपके दिमाग में बहुत कुछ साफ हो जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर मैं आज चूंकि उनका नाम बहुत बार इसलिए भी लिया जाता है कि जो स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में और भारत को आज़ाद कराने में अपने तरह से जो उन्होंने भूमिका निभाई, जापान के साथ मिलकर उन्होंने अंग्रेजी कब्जे वाले इलाकों को जो खाली कराया कुछ जगहों से, उसका जो दबाव हुआ एक्सिस फोर्सेस के साथ और जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उस दौरान नेताजी ने जो रणनीति अपनाई और उसके बहुत सारे ऐसे कारण हैं, नौसेना विद्रोह, तो उसके ऊपर अंग्रेजों के ऊपर बहुत बड़ा दबाव बना और नेताजी ने अपने तरीके से भारत को आज़ादी दिलाने में अग्रणी भूमिका निभाई। खैर वो सब बातें होती रहेंगी, आप ज़्यादा जानते भी हैं। मैं तो वो चीज़ दिखा रहा हूँ जो आपने शायद देखी ना हो। कोलकाता आइएगा तो ज़रूर आइएगा, और अगर नहीं आ सकते तो आज मेरी नज़रों से नेताजी का वो घर देखिए। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखिए BLA 7169, ये वैंडरर गाड़ी है, ये जर्मन गाड़ी है। इसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भतीजे शिशिर कुमार बोस 16 और 17 जनवरी की दरमियानी रात इसी गाड़ी में बैठाकर 300 किलोमीटर बिना रुके ड्राइव करते हुए शिशिर कुमार बोस ने गोमो तक, झारखंड के, छोड़ा था। और उसके बाद कालका मेल पकड़कर नेताजी दिल्ली गए, दिल्ली से अमृतसर गए, अमृतसर से काबुल गए और काबुल से जर्मनी पहुंच गए। यही वो गाड़ी है। और नेताजी का ये घर जो आप देख रहे हैं, मैं आपको इंटरेस्टिंग किस्सा ये बताता हूँ। ये जो म्यूजियम के अंदर फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी बिल्कुल मना है, इसलिए मैं अंदर से नहीं दिखा पाता हूँ, न दिखा पा रहा हूँ। मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करता हूँ। पहले ये घर देख लीजिए और इसके एक एक हिस्से से ऐसी ऐसी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। ये जो आप ये दो खिड़कियाँ फर्स्ट फ्लोर पे जो ये आप देख रहे हैं, ये नेताजी का बेडरूम था। इसी बेडरूम से नेताजी हाउस अरेस्ट थे। इस बिल्डिंग को चारों तरफ से अंग्रेज पुलिस ने घेर रखा था। नेताजी इसी कमरे में एक लकड़ी के तख्त पर सोते थे और बहुत दिनों तक नेताजी इस कमरे के बाहर नहीं निकले। फोर्सेस के लोग उनको देख नहीं पाए थे। नेताजी की दाढ़ी बढ़ गई थी और उसके बाद उन्होंने, कहते हैं उनके एक मुस्लिम जानकार थे, उनसे टोपी मंगाई और नेताजी ने अपनी दाढ़ी खूब बढ़ा ली और मुस्लिम टोपी लगाकर उन्होंने मुस्लिम जियाउद्दीन बनकर, इंश्योरेंस एजेंट बनकर वो इस कमरे से निकले। बहुत दिनों से उन्हें किसी ने देखा नहीं था, चूंकि हाउस अरेस्ट था, तो अंग्रेज जो बाहर या पुलिस जो तैनात थी वो गफलत में पड़ गई। ये जो रेलिंग आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये रेलिंग फर्स्ट फ्लोर की, इससे जो पीछे दीवार है, उस दीवार से सट के नेताजी बैठ करके निकले थे। तो वो अभी आप यहाँ आएंगे तो देखेंगे वो पूरा उनके पैरों के निशान, वैसे पैरों के निशान बनाए गए ये बताने के लिए कि कैसे उस दीवार से पैर को
नीचे बैठकर और नेताजी 16 और 17 जनवरी की रात इसी गाड़ी में बैठकर जब रवाना हुए यहाँ से, पहले झारखंड गए और मैंने जैसा बताया ट्रेन पकड़ी और फिर वो चले गए, और उसके बाद नेताजी इस घर में कभी लौट करके नहीं आए। नेताजी के बड़े भाई शरद चंद्र बोस बहुत ही बड़े विद्वान और उनके पिताजी भी वकील, ये सारा विद्वानों का ये घर अपने आप में हिंदुस्तान के किसी भी धार्मिक स्थल से ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि इस घर से जुड़ी इतनी कहानियाँ हैं। नेताजी जब इस रेलिंग से, जैसा मैंने दिखाया, फर्स्ट फ्लोर से आते आते इधर से इसको नेताजी के घर से निकल के जाने का और देश छोड़ करके जर्मनी पहुंचने तक की यात्रा को ग्रेट एस्केप का नाम दिया जाता है। देश के लिए नेताजी ने तय किया कि अब घर बैठकर या महात्मा गांधी के रास्तों से चलकर, उनसे इस मामलों में मतभेद था उनका, अब उन्होंने ये तय किया कि अब एक्सिस फोर्सेस के साथ जाकर जर्मनी और जापान जाकर उनसे सहायता लेकर सैन्य गतिविधियां करके अंग्रेजों को उखाड़ के फेंकना ही है। और सुभाष चंद्र बोस नेताजी जो करके गए, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ, इन्हीं used this staircase for his secret departure from this house on the night of 1670. The car in which he was driven by Shishir Kumar Bose to Gomo was parked close to the landing. मैंने आपको बताया। May I ask you one question? बोलिए। I'm a student of history. मैंने जो किताब में पढ़ा है, नेताजी जब एस्केप किया था उस गाड़ी में, डॉक्टर शिशिर बोस ने तब यंग था, उन्हें गाड़ी में ड्राइव किया था। हाँ। लेकिन उनको छोड़ा गुमो स्टेशन में। गोमो कहाँ पर होता है? झारखंड में। मैंने वहां भी गया था ना। हाँ। लास्ट उन्होंने एक बार जब एस्केप के आगे, थोड़ा आगे, जनता को एक बार अपना मुख दिखाया था। हाँ। मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हो कि बांग्ला बोलबो ना इंग्रेजीते? हिंदी। अच्छा सुनिए, मैं हिस्ट्री का एक स्टूडेंट हो। चलिए आइए, आता हूँ। नेताजी के बारे में मैं बहुत स्टडी किया। एक मिनट दादा, अभी बातचीत का सिलसिला, अब आप मिल ही गए, हम तो चलते फिरते ऐसे। सुनिए। हाँ, वी आर वेरी प्राउड ऑफ नेताजी। एवरी ईयर वी सेलिब्रेट 23 जनवरी इन रिपीटिंग मैनर। हिंदी चलिए। हर वर्ष हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन बहुत अच्छे तरीके से मनाता है, ऑल इंडिया में मनाता है। मैं एक बात बताइए, मैं एक इंडियन होने के नाते उनको नाम लेकर शहीद भी हो सकता हो देश के लिए, लेकिन आज ऐसे क्वालिटी के कोई नेतृत्व भी नहीं है। उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक गठन किया कब? जब गांधी जी के साथ मतभेद हुआ था। गांधी जी के रास्ता और उनके रास्ता अलग था। हरिपुरा और त्रिपुरी कांग्रेस में दो बार उन्होंने चुना कांग्रेस प्रेसिडेंट के हिसाब से, लेकिन पत्रोबी सीतारामैया जो गांधी जी के नॉमिनी थे उनको हार गया। अरे ये सब लोग जानता दादा, नेताजी के बारे में। अरे अभी इधर फॉरवर्ड ब्लॉक किया। फॉरवर्ड ब्लॉक का माने का अर्थ क्या था? जो वो वामपंथी है, वो बाहर से जाकर एक्सिस के फोर्स के साथ मिल के बाई फोर्स ब्रिटिश को इससे हटाना है। इसीलिए हाँ, आजाद हिंद फौज गठन किया गया, उन्होंने नेताजी कहा गया। ठीक है, अभी की पॉलिटिक्स में भी नेताजी का कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, नेताजी के प्रति लोग बहुत ही, एक ऐसी शख्सियत नेताजी हैं जिनके साथ लोगों का बड़ा भावनात्मक इमोशनल रिश्ता है। बहुत सारे लोग आप यहाँ आते हैं तो उनको अच्छा, मैं